इतना पढ़ लिया कि वहीं प्रोफेसर बन के पढ़ाने लगा, मारा पूरा जला दिया। 400 साल तक अकेले राजस्थान के राजपूत शासकों ने रोक के रखा था। 50 साल में पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। सोच सकते हो, जिन्होंने 400 साल से रोक के रखा, ध्वस्त हो गया, खंडहर बन गया। दोबारा बिहार सरकार, भारत सरकार और अन्य विदेशी संस्थाएं फंड करके नालंदा में, बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी था? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ है भैया? नालंदा में। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा किसने बनवाया था? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना है कुमार। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था नालंदा। बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था नालंदा। वहां ह्वेन-सांग पढ़ने आया था। इतना पढ़ लिया कि वहीं प्रोफेसर बन के पढ़ाने लगा वहां पे। वहां की जो यूनिवर्सिटीज की व्यवस्था थी, 20 स्टूडेंट पे एक टीचर होते थे। समझ में आ गया? तो उस समय मजबूरी भी थी, माइक वगैरह नहीं था और जनसंख्या भी इतनी नहीं थी। समझ में आएगी नहीं गया? और अभी भी देखिएगा तो जो पुराने थिंकिंग के लोग हैं, उनकी ये मेंटेलिटी है कि 20 गो लड़का रहेगा तो पढ़ाई अच्छा होगा। ये मेंटेलिटी है कि 40 गो लड़का रहेगा तो अच्छा पढ़ाई होगा। भाई टीचर अगर अच्छा है तो 100 बच्चे में भी दिक्कत नहीं होगा। अकलेल बकलेल टीचर है तो 5 को लड़का को ना पढ़ा पाए। लेकिन जो सिस्टम जिस पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, या जो नीति निर्देशक हम लोग के बैठे हैं लोग ना, वो अभी भी उसी माइंडसेट के हैं लोग, 90 के दशक वाले, कि क्लास में क्षमता 40 बच्चों की होनी चाहिए। हाँ, 40 बच्चों। समझ में आएगी नहीं गया? बताओ संभव है? तो ऑफिस में नियम कुछ और बनता है, धरातल पे कुछ और रहता। उस समय था, माइक नहीं थी, एजुकेशन उतना डाइवर्सिफाई नहीं था। आज इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है हर चीज यहाँ पर। और वहाँ हॉस्टल सुविधा थी। हर गांव, लगभग 200-250 गांव से ना डेली कुछ ना कुछ अनाज वगैरह आता था। जो गाय रखा है वो दूध पहुंचाता था, ताकि हॉस्टल और स्कूल चल सके सुचारू रूप से। बख्तियार खिलजी आया, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति आया, अब मारा पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। अब हम लोग कहें एक बिहारी 100 पे भारी, जला दिया। राजस्थान के राजपूत शासक जो थे, उन लोगों ने, जब हर्षवर्धन मरा तो मोहम्मद बिन कासिम 712 है, 712 में आक्रमण करके उधर से चला गया। 700 से लेके देखिएगा, 700 से लेके 800, 900, 1000, 1100 और 1198 में आ गया कौन? अरे गौरी गजनबी 1100 में आया सर। 400 साल तक अकेले राजस्थान के राजपूत शासकों ने, अरब आक्रमणकारी, चाहे उधर से पश्तून आए, अरब आए, ईरान वाले आए या तुर्क वाले आए, 400 सालों तक राजस्थान के राजपूत शासकों ने क्या किया था? रोक के रखा था। और जिस दिन पृथ्वीराज चौहान का किला गिरा, 50 साल में पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, पूरे भारत पे। सोच सकते हो, जिन्होंने 400 साल से रोक के रखा, इधर क्या बचा था? दक्षिण भारत तक चला गया सब। समझ रहा है? अरे भैया 1192 में पृथ्वीराज चौहान, 1191 तराइन का प्रथम, 92 तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते। समझ में आ गया कि नहीं? और 1198 में बख्तियार खिलजी पटना बिहार आ जाता है। क्या लिखे तो है? अच्छा वो, अरे समझो ना, 1100 होगा तो 1900 थोड़े होगा यहाँ पे। तो लिखने के लिए तो समझ जाया करो वहां पे। अब सोचो, ये 1192 में हारते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान। या 98 में सोचिए, दिल्ली कब्जा, यूपी कब्जा, बिहार कब्जा, यहाँ समझ में गया? पूरा कब्जा करके लेके चला गया, साफ कर दिया एक बार में। आप तो ये दिखाता है कि राजा का शक्तिशाली रहना कितना जरूरी है। अब राजस्थान में राजाओं की खराबी, वो आपस में लड़ रहा था। वो बहादुर थे, निष्ठावान थे, सब चीज था, बट आपस में काहे काटाकुटी कर रहे हो भाई? जयचंद बुला ले गौरी को, राणा सांगा बुला लाए बाबर को, यही दुगो ने तबाह किया सब। गौरी आया, 300 सालों तक शासन किया दिल्ली सल्तनत, 1200 से लेके 1500 तक। बाबर आया, वो 300 सालों तक शासन किया, 1500 से लेके 1857 तक। समझ में नहीं गया? तो बाबर को कौन लाया? राणा सांगा और इनको जयचंद। तो ये गड़बड़ हुआ। तो यहाँ आ गया बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसने उड़ा दिया किस यूनिवर्सिटी को? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, पूरी तरह से क्या कर दिया? जला दिया। और कई दिनों तक आग जली थी, ध्वस्त हो गया, खंडहर बन गया। दोबारा बिहार सरकार, भारत सरकार और अन्य विदेशी संस्थाएं फंड करके दोबारा बनवा रही हैं नालंदा विश्वविद्यालय को। अभी वहां फिर से पढ़ाई चालू हुआ है, लिटरेचर वगैरह की पढ़ाई हो रही है। वहां पर पाली भाषा पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, बौद्ध सर्किट पर अध्ययन करना है, तो इस सब की पढ़ाई अभी वहां पे चल रही है। साउथ बिहार। समझ में आ गया कि नहीं? ये हो गया जगह कौन? राजगीर। क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बन रहा है? 2035-40 तक कंप्लीट हो जाएगा। और ये इधर है आपका नालंदा विश्वविद्यालय। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आपके बाल बच्चे जरूर खेलेंगे उस स्टेडियम में।